हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। आपको ग्राफ देख के पहचानना था कि कौन सा ग्राफ, मतलब ये रिएक्शंस देख के पहचानना था कि कौन सा ग्राफ सही है। आइए बात करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, रिएक्टेंट्स ए, कोई रिएक्टेंट ए है, कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट डी, ठीक है भैया, थ्रू द गिवन मैकेनिज्म। ये आपको मैकेनिज्म दे रखी है विद द नेट इवोल्यूशन ऑफ हीट। आपको ध्यान से अगर आप देखें तो दो चीज़ें दे रखी है, एक तो रिएक्शन स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, फास्ट हो रही है, ये बातें बता रखी हैं, और डेल्टा एच आपको दे रखा है, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। और फिर आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन मैकेनिज्म। अब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में तो इंटरमीडिएट की हम बात करते नहीं है, तो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी जिसमें आप ध्यान से देखें तो बी और सी दोनों क्या है, इंटरमीडिएट है। यहां पे मैं अगर लिखूं तो बी एंड सी क्या है, दोनों बी एंड सी दोनों क्या है, इंटरमीडिएट है। देखो आराम से, और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है डी में थ्रू दिस मैकेनिज्म। अब बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं ग्राफ का, ठीक है, जब जाके हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। फिर आप आंसर खुद लगा लेंगे, मजा जब ही आएगा जब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ठीक है। तो मेरे को उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। तो मैं जगह देखता हूं, देखो यहां से मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ये आपने देख लिया ना, क्वेश्चन देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आप इसको ध्यान से रख सकते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और इसको मैं, आपको ध्यान है ए से बी से सी और सी से डी, ठीक है ना। इसको भी मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, ए से बी से सी और सी से डी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए आपको समझाने के लिए। ये वाला जो आपका ग्राफ था वो किसके लिए था, ए से बी से सी और सी से डी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को थोड़ी जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने जगह कर ली। चलिए, तो आप ग्राफ देखते हैं बच्चा, ध्यान से देखना बच्चा, है ना, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपकी एनर्जी होती है, ठीक है। आप इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने उसको ई से डिनोट कर रखा है। यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, या रिएक्शन प्रोग्रेस भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप जब ग्राफ बनाते हैं ना बच्चा, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखें। यहाँ पे आपका जैसे रिएक्टेंट है, आपने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, ये आपका रिएक्टेंट हो गया बच्चा, और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी से मिलवाता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि ये आपका जो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना, इसको आप बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बच्चा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट को जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं। आपने दो बैरियर पढ़े होंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए दो बैरियर क्रॉस होने होते हैं, एक तो एनर्जी बैरियर होता है, एक ओरिएंटेशन बैरियर होता है। यहाँ पे कौन से बैरियर की बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी बैरियर की बात कर रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली चीज जो आप देख रहे हैं ना, यहां बनाता हूं मैं, यहां से बढ़िया लगेगा आपको। यहाँ पे आराम से देखना, ये मैंने ऐसे डैश करके बना दिया। ये जो आप देख रहे हैं, यही है आपकी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको ईए से डिनोट किया जाता है। बात की गहराई को समझना, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। यहां से यहां की जो एनर्जी है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अभी मैंने बोला ना, एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए, रिएक्टेंट को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसी को हम एक्टिवेटेड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। चलिए, अब आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको एनर्जी गैप दिख रहा है ना, पहले ग्राफ को अच्छे से समझेंगे ना तो बात बनेगी। ये आपको जो एनर्जी गैप दिख रहा है वो होता है डेल्टा एच के बराबर। किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। एंथैल्पी चेंज पढ़ा था ना, हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूं किसके साथ, कि सर ये आपने कौन सा ग्राफ बनाया है, क्योंकि डेल्टा एच तो दो होते थे, हमारे क्वेश्चन से भी रिलेट कर रहे हैं कि सर डेल्टा एच पॉजिटिव होता था तो हम बोलते थे एंडोथर्मिक, जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता था तो हम क्या बोलते थे, एंडोथर्मिक, और जब सर डेल्टा एच नेगेटिव होता था तो हम बोलते थे क्या, एक्सोथर्मिक। यही बोलते थे ना। तो सर डेल्टा एच बताओ तो सही, इसमें कैसे देखते हैं, आओ बताता हूं। ये जो मैंने बेटा एक्टिवेशन एनर्जी लिखी ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, यहां से यहां फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है,
इसको बोला जाता है ईए बैकवर्ड। क्या बोला जाता है बच्चा? ईए बैकवर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है ऐसा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है। अब अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर इसको आप सिंपल सा रिएक्टेंट से हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट R2P, हम सिंपल क्या बात कर रहे हैं? R2P। तो ये तो ये फॉरवर्ड हो गया, मतलब यहां से यहां पहुंचने की एनर्जी। अगर वो रिएक्शन वापस जा रही है तो यहां से यहां पहुंचने की एनर्जी क्या है? ये बैकवर्ड। और जो डेल्टा एच लिखा जाता है ना बच्चा, यहां लिख दूं मैं, यहां लिख दूं, ध्यान से देखना, जो डेल्टा एच लिखा जाता है वो लिखा जाता है ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। अब मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे, चाहे कोई से भी एग्जाम का हो, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, चाहे यहाँ पे कोई भी जेई मेन लिखा हो चाहे जेई एडवांस लिखा हो, कोई भी बच्चा केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो देख सकता है इसको, ठीक है ना। तो ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। अब आप मुझे बताइए इसमें ये फॉरवर्ड ज्यादा है या ये बैकवर्ड? खुद ही लगाओ ना यार दिमाग। ये फॉरवर्ड ज्यादा दिख रहा है ना आपको? अरे ये गैप, ये एनर्जी, जैसे मान लो ये 20 है और ये 80 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? 60 रिक्वायरमेंट हुई ना इसको। हाँ, तो ये हम बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान से दिख रहा है इस वाली रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है वो किसके लिए बनाया है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। हाँ जी हाँ, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है वो किसके लिए बनाया है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आप एक्सो का बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे देखना, ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ किसका है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा बच्चा? नेगेटिव आएगा। आराम से, बिल्कुल आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? अरे आप ऐसे भी देख सकते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। किससे? प्रोडक्ट की एनर्जी से। तो EP माइनस ER जब करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो नेगेटिव आएगा। लेकिन मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो, EP माइनस ER करोगे, ये एनर्जी यहाँ और ये रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट, तो EP क्या है? ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी EP, और ये वाली क्या है? ER। तो EP माइनस ER करोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अभी मैं एक्टिवेशन एनर्जी से बात कर रहा हूं तो उससे समझ लेते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में भी मिलेगा आपको ये ग्राफ, ठीक है ना। ये तो एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ है और ये एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब स्लो और फास्ट का क्या चक्कर है उसको समझते हैं। स्लो और फास्ट का मतलब ये है बेटा कि स्लो है ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो EA है वो बहुत ज्यादा है। भाई कोई रिएक्शन स्लो हो रही है मतलब उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी ना यार। अगर आप एक चीज बताओ, कोई रिएक्शन स्लो हो रही है तो वो उसका एनर्जी बैरियर क्या होगा? ज्यादा होगा। और एनर्जी बैरियर यहाँ पे क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको ये देखना था कि A से B में, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसमें कोई, ये आपको पूरा ग्राफ समझा दिया मैंने। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं, आइए। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है सर, अब आपने समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे A से B की बात करें तो इस A से B का जो EA होगा वो क्या होगा? हाई होगा। क्यों हाई होगा सर? क्योंकि स्लो है। स्लो है, फास्ट है, तो इसका EA क्या होगा? लो होगा। ये समझना पड़ेगा ग्राफ में। और इसका भी EA क्या होगा? लो होगा। फटाफट बन रहा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए ही नहीं, फटाफट बन जाएगा। यही बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। इन दोनों की हेल्प से आपको ऑप्शन देखने थे। अब मैं आपको इतना मस्त ऑप्शन काटने का तरीका दिखाता हूं। देखो, A से B का डेल्टा एच क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इधर देखना जो मैंने अभी सिखाया है। A से B का डेल्टा एच आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ये आपका EA फॉरवर्ड हो गया, ये आप सभी को दिख रहा होगा। ये वाला पोर्शन EA फॉरवर्ड हो गया और ये वाला पोर्शन EA बैकवर्ड हो गया। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा? बताओ ज्यादा कौन सा आ रहा है? EA फॉरवर्ड। दिख रहा है ना यार। और डेल्टा एच बराबर क्या होता है? EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। तो यहाँ के लिए तो डेल्टा एच A से B चेक कर रहा हूँ, केवल A से B ही चेक कर रहा हूँ। यहाँ के लिए डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब ये हो सकता है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी A से B का ज्यादा, अरे ये यहाँ पे क्या है? ये B है, ये C है। ये देखो ना यार, ये B होगा, लिखा नहीं क्वेश्चन ने, लेकिन हमको अंडरस्टैंडिंग है ये B होगा, फिर ये C होगा, यहाँ पे भी B होगा, यहाँ पे भी C होगा, यहाँ पे भी B होगा, यहाँ पे भी C होगा, यहाँ पे भी B होगा और यहाँ पे भी C होगा। ये अंडरस्टैंडिंग करनी थी क्वेश्चन में खुद से, क्योंकि रिएक्शन A से B, B से C और C से D जा रही है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? A से B का डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है।
यहां पे भी बात करें डेल्टा एच, अच्छा सर ए से बी में तो चारों ग्राफ में डेल्टा एच क्या आ रहा है, पॉजिटिव। चलो बी से सी की बात कर लेते हैं। आओ, अगर तुम बी से सी की बात करोगे तो बेटा आपको दिख रहा है क्या ध्यान से कि इसमें ध्यान से आपको देखना पड़ेगा यार, अगर इसमें आपने जल्दबाजी करी तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैंने छोटे छोटे ग्राफ बनाए थे ना, अभी मैं आपको समझाऊं, ऐसे बनाए थे ना, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था, ऐसे ग्राफ बनाए थे। बताओ ये किसका ग्राफ था, डेल्टा एच पॉजिटिव का, ठीक है। अभी समझा चुका हूं ना मैं आपको, इसलिए अब मेरे को थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। ये कैसा किसका ग्राफ था, डेल्टा एच नेगेटिव का। अब आप खुद बता दीजिए ये किसका ग्राफ है, डेल्टा एच नेगेटिव। हमारा भी क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब ये हो सकता है ऑप्शन इधर। बी से सी, ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाला ग्राफ बन रहा है ना, डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब ये आंसर नहीं होगा। बस ऐसे चेक करना था। आप चाहे ये फॉरवर्ड से करो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा एच बी से सी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अरे सर यहाँ पे भी बी से सी डेल्टा एच क्या आ रहा है, पॉजिटिव, काटो इसको। समझ में आ गई बात? ऐसे देखना था, इसलिए मैंने आपको ये समझाया ग्राफ। थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं ग्राफ, देख लेना। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर यहाँ पे बी से सी डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी बी से सी नेगेटिव आ रहा है। अच्छा सर सी से डी की अगर बात करें तो सी से डी भी डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, सी से डी भी डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है। सर आप कैसे देख रहे हो सी से डी? अरे बच्चा देखो ना यार, देखो ना, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। आप तो छोड़ो, मैं तो एक सीधी सी बात बताता हूं, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की कम, डेल्टा एच पॉजिटिव। प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की ज्यादा, डेल्टा एच नेगेटिव। ईपी माइनस ईआर, ईपी माइनस ईआर, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, डेल्टा एच की बात कर रहा हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है ना। चलिए तो अगर हम बात करें बेटा ए वाले और डी, अब सर ए और डी में फंस गए हम तो, अरे कुछ नहीं फंसे, आओ समझाता हूं। अब बात आएगी ई से आंसर आएगा, अब डेल्टा एच से आंसर नहीं आएगा। डेल्टा एच को देखते ही हमने दो ऑप्शन काट दिए, बात समझ में आ गई। चलिए अब सर ये जो आपका पहले वाला है ना वो हाई है, बात समझ में आ रही है? देखो हाई है कि नहीं है, यहाँ पे भी सर हाई दिख रहा है, यहाँ पे देखो ना सर, ये जो आपका ई होगा ये देखो कितना ज्यादा हाई है। हाँ सर बात तो सही है, मतलब ये दोनों ऑप्शन अभी भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बी से सी का ई क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। सर बी से सी का ई देखो, ये देखो ये है आपका ई, ये देखो ये होता है बेटा ई, ये होता है, ये ई होता है, ये ई, इतनी एनर्जी चाहिए इसको। इसको आप EA1 बोल सकते हैं, इसको आप EA2 बोल सकते हैं, इसको आप EA3 बोल सकते हैं। ऐसे ही आप इधर देखें, ये आपका EA1 हो गया, ये आपका EA2 हो गया और ये आपका EA3 हो गया। ऐसे आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं करनी इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो लंबी भी बन सकती है। और इतना शानदार कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इस वीडियो में, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब आप खुद देखिए कि इसमें EA1 तो ज्यादा आ रहा है, इसमें भी EA1 ज्यादा आ रहा है, बट EA2 सर कम आ रहा है। चलो सर इसमें भी EA2 कम आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम EA3 की बात करते हैं, इसमें EA3 कम आ रहा है, बट इसमें EA3 ज्यादा आ रहा है, जो कि क्या होना चाहिए था, लो होना चाहिए था। रिएक्शन फास्ट है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। डेल्टा एच और एक्टिवेशन एनर्जी का मिला जुला क्वेश्चन, और जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी वही इस क्वेश्चन को तेज, फास्ट और एक्यूरेसी के साथ कर पाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा इसमें। आराम से इन दोनों चीज़ों को देखते, आराम से एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाते। अगर EA ज़्यादा है मतलब ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, अगर EA कम है फास्ट है, EA कम है फास्ट है। बात समझ में आ गई? चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।